Hello guys, my name is Mudit and today welcome to my channel Library Science. I hope you are all doing good and you are happy in your homes. So exams are coming and all our students are busy in preparing the exams and competition exam, UGC NET whatsoever. So today I am going to take a lecture on library science. इन लाइब्रेरी साइंस देयर इज अ वेरी वास्ट पार्ट. इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं. कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड पार्ट होते हैं, सम वेरियस टाइप ऑफ पार्ट. हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आज हम लाइब्रेरी को ही पढ़ लेते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ लेक्चर ऑन टेलनेट. हर जगह आजकल आप लोग देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है एवरीवेयर. सो लाइब्रेरी भी क्यों पीछे रहे भाई, तो इसका भी डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो डिजिटलाइजेशन के लिए एक नेटवर्किंग यूज की गई है, उसका नाम है डेलनेट. बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स. डेलनेट होता है, कैलिबनेट होता है. इन फ्यूचर में हम लोग कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे. सो डेलनेट को आज स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. डेलनेट was started at the India International Center Library in 1988 and it was registered as a society in 1992. Don't be confused. ये स्टार्ट कब हुआ था? 1988 में. अब आपको कोई पूछे कि स्टार्ट कब हुआ था, लेकिन इसको पंजीकृत कब किया गया था, रजिस्टर्ड कब किया गया था सोसाइटी में, तो डोंट बी कंफ्यूज. 1992 में रजिस्टर्ड किया गया था एंड 1988 में ये स्टार्ट किया गया था, जब डेलनेट बना था, जब डेलनेट का जन्म हुआ था. हैप्पी बर्थडे उसका 1988 में आता है. फुल फॉर्म क्या है इसकी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क. करंटली चेयरमैन इज मिस्टर के जया कुमार. ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ चेयरमैन. याद रखना, चेंज होते रहते हैं चेयरमैन, बट करंटली इज श्री के जया कुमार. मेन ऑब्जेक्टिव. अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई डेलनेट होता है, सब कुछ होता है, बट डेलनेट को हम लोग यूज क्यों करते हैं? व्हाई लाइब्रेरीज आर यूजिंग द डेलनेट? Telnet has been established with the prime objective of promoting resources sharing among the libraries through the development of a network of libraries. Telnet has been established with the prime objective of promoting resources sharing. देखिए मैं अंडरलाइन करता हूं यहां पे, among the libraries. इस वर्ड पे यहां से लेके यहां तक आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि क्या कहना चाह रहा है. रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज के बीच में जो रिसोर्सेज होते हैं, सपोज उनको कोई बुक्स ट्रांसफर करनी रहती है या कुछ और चीज, बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, तो वो कैसे उस चीज को ट्रांसफर करें, हाउ वी कैन ट्रांसफर और हाउ लाइब्रेरीज आर ट्रांसफरिंग दीज बुक्स एंड एनी अदर जर्नल्स. सो ये एक टाइप का नेटवर्किंग है जिसके थ्रू हम लोग इस चीज को ट्रांसफर करते हैं. तो रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज के जितने भी नेटवर्क होते हैं उनको डेवलप करके we are doing the transfer and resources sharing among the libraries. When it was established, named as Delhi Library Network. अब देखो आप लोगों को एक डेलनेट और आगे बहुत सारे नेटवर्किंग आएगी, उसको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं. डेल एंड दिस इज नेट. दोनों को आप क्लब कर दीजिए. क्लब दीज टू वर्ड्स. व्हाट इज डेलनेट? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क. Name of Delnet changed after 13th September 2000. It is changed to Developing Library Network. क्या हो गया इसका नाम फिर? Developing Library Network. जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क. आफ्टर क्या हो गया? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क. भूल मत जाना. So many एग्जाम्स ये पूछ भी लेते हैं कि इसका नाम पहले क्या था और बाद में इसका नाम क्या चेंज कर दिया. कितनी बार इस चीज को पूछ लेते हैं. 13 सितंबर 2000 के बाद इसका नाम क्या हुआ, और इन 1988 जब ये बना था तब इसका नाम क्या था. तो कंफ्यूज मत होना इस चीज के लिए. 13 सितंबर 2000 डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क. बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को. अब सपोर्ट कौन कौन करता है? हु इज सपोर्टिंग द डेलनेट? भाई हर चीज को सपोर्ट करने के लिए एक फंडिंग की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, स्टेशनरी बॉडीज की जरूरत होती है. सो इट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निसाट. नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर साइंस एंड सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निसाट.
1977 ये बना था आपका 1977 में. इट वाज established in 1977, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, and it was subsequently supported by, ये तो मेन बॉडीज है इनकी, and it was subsequently supported by National Informatics Center, Department of Industrial Research, Department of Cultural and Government of India and Ministry of Culture. इनके द्वारा मेनली ये सपोर्ट किया जाता है. दिस नेटवर्क वाज मेनली सपोर्टेड बाय दीज बॉडीज. इन बॉडी के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है. डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बाय डेलनेट. सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज में होते हैं कि डेलनेट इज अ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क. वी रिमेंबर डेलनेट इज अ नेटवर्क, not a software. It is a network and developed software by Delnet. Developed software by Delnet कौन से हैं? DEL-DOS, Dell Disk Operating System, Disk Operating System, Dell Windows, Dell Plus and Dell Sys. These four software are developed by Delnet. Again I am telling, Delnet is not a software, it is a network. याद रखना हमेशा. We remember Delnet is a network and these four type of software developed by Delnet. Tagline, every brand has its own tagline. Suppose मैं आपको एक example देता हूं. I am giving you the one example. टाटा अपनी गाड़ी बेचती है. Okay, Tata is selling the cars, buses and so many things. Every car or every segment has its own tagline. जैसे टाटा का क्या है? कनेक्टिंग एस्पायरेशंस. ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ डेलनेट? नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया. भी रिमेंबर, याद रखने की चीज है, बहुत छोटी सी है, यू कैन रिमेंबर. नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया. डेलनेट डेटाबेस इज डेविसा. डेलनेट का डेटाबेस क्या होता है? डेविसा. एंड it's a WAN type network. What is a WAN type network? There is a various type of networks like LAN, MAN and WAN. I'm writing here LAN, MAN, WAN. What is LAN? It's a local area network. What is MAN? It's a metropolitan area network. And what is WAN? It's a wide area network. अब आप लोगों को बहुत चीजें क्लियर हो गई होगी कि डेलनेट में वैन यूज किया जाता है. व्हाई? क्योंकि इसको वी आर नॉट यूजिंग इन दिल्ली लोकल. दिल्ली डेलनेट है, दिल्ली से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर यूजिंग इन दिल्ली ओनली. इसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, सब जगह यूज किया जाता है. एवरीवेयर इट इज यूज्ड. तो वाइड एरिया नेटवर्क, इट्स अ वैन टाइप नेटवर्क. अनदर वन, पब्लिकेशन. अब डेलनेट हैज इट्स ओन पब्लिकेशन एंड डेलनेट ने कुछ पब्लिकेशंस भी किए हैं. फर्स्ट वन इज नेकलिन प्रोसीडिंग. सेकंड वन इज डेलनेट न्यूज़लेटर. डेलनेट न्यूज़लेटर 1998 में पब्लिश किया गया था. इट वाज पब्लिश्ड इन 1998 एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1992. कंफ्यूज मत होना, 1992. and Silver Jubilee Publications. These four publications developed and currently published by Necklin, Delnet, Director's Report, Silver Jubilee Publications. It all was published by Delnet system. ये एड्रेस है, किसी को पहुंचना हो, डेलनेट का ये आपके सामने एड्रेस है. दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर. कोऑर्डिनेशन यूनिट है आपके हैदराबाद, बेंगलोर एंड पुणे. These are the coordination unit. सब जगह के coordination unit होता है. So these are the coordination unit of Delnet. Who can join? अब now everybody is excited about कि मैं भी यार Delnet join कर लेता हूँ. I am want also to join the Delnet. So Delnet you can join, but क्या करना पड़ेगा? And आप उसके लिए applicable है या नहीं है? So who can join? Any institution, library interested in using Delnet resources for borrowing books from libraries, getting photocopies of articles for research and reference. These two lines you please keep it into the mind
बोरोविंग बुक्स, बुक्स उधार, बोरोविंग मतलब उधार होता है, बुक्स उधार लेने के लिए, लाइब्रेरीज गेटिंग फोटोकॉपीज ऑफ आर्टिकल फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस, बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं, रेफरेंस के लिए उस चीज को मांगते हैं, सो they can join and willing to contribute records of its library holding for resources sharing purposes among institutional member of delnet can join as institutional member of delnet। संस्थागत जो सदस्य होते हैं, आप लोगों की भाषा में प्योर हिंदी में बता देता हूं, संस्थागत जो सदस्य होते हैं वो भी डेलनेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप फी, Delnet at present its 7,471 libraries in all over as its members, of which 306 libraries, sorry 306 नोट भी बोलते हैं इसको, 306 libraries in Delhi, 7,142 libraries in 28 states and 8 UTs of India, union territories, and 23 in overseas countries। लाइब्रेरीज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग डेलनेट शुड अप्लाई ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, आप लोग वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन सी, सो वहां से आप इसको ले सकते हैं। एंड मेंबरशिप फीस आर केप्ट वेरी लो टू ज्वाइन, इसकी मेंबरशिप फीस बहुत ज्यादा लो है, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन, एनी इंस्टीट्यूशन कैन ज्वाइन, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ज्वाइन। Currently, these are the rates. India and other SAARC countries. What is the admission fee? It's a one-time 5,000 plus GST. Institutional membership fee, it is a mandatory. जरूरी है ये 11,500 plus 18% GST for new membership, 16,500 plus 18% GST, and renewal of membership is 11,500 plus 18% GST. Next one, non-SAARC countries. Admission fee $100 and institutional membership fee $500 per annum. Annum means year. Per yearly 500. So today I hope you like my lecture. If you like my lecture, please mention me in the comment. If you have any query, I am always ready to help you guys. Thank you very much and be happy and be successful in your life. Thank you so much.